दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि रात को सोते समय अचानक आपके सपनों में आपके दिवंगत प्रियजन दिखाई दिए हों? कोई अपने स्वर्गवासी पिता को सपने में देखता है तो कोई अपनी माता के दर्शन करता है। कभी कभी दादा दादी या न पूर्वज भी स्वप्न में आकर कुछ कहते हैं या केवल मौन खड़े दिखाई देते हैं। हो सकता है कि आपने कभी न कभी ऐसा अद्भुत अनुभव किया हो, किंतु प्राय यह होता यह है कि जब हम सुबह उठते हैं तो उन सपनों को भूल जाते हैं या फिर उन्हें महत्वहीन मान कर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि ये सपने क्यों आते हैं? क्या ये केवल हमारे मन की कल्पनाएं हैं या फिर इनके पीछे कोई गहन रहस्य छिपा हुआ है? शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि मृत परिजनों का स्वप्न में दिखाई देना साधारण घटना नहीं है। यह कोई सामान्य संयोग या मन का भ्रम मात्र नहीं होता। दरअसल ऐसे सपनों के माध्यम से हमारे पितर हमें कोई संदेश देना चाहते हैं। कभी वे हमें आशीर्वाद देते हैं तो कभी हमें चेतावनी देते हैं। कई बार वे हमारे द्वारा किए जा रही किसी भूल के लिए संकेत करते हैं और कई बार हमें आने वाले भविष्य के लिए सावधान भी करते हैं। यानी उनके स्वप्न दर्शन हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। इसलिए उन्हें हल्के में लेना या नज़रअंदाज करना उचित नहीं है। मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में हम इन्हीं रहस्यमय संकेतों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम आपको एक प्राचीन और अत्यंत अर्थपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं जो इस विषय से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध गूढ़ कथाओं में से एक है। इस कथा को सुनने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि स्वप्न में मृत परिजनों का दिखाई देना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है और उनके संदेशों का वास्तविक अर्थ क्या होता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य पढ़ें, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार हानिकारक साबित हो सकती है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं और अपने पितरों को श्रद्धा अर्पित करते हैं तभी उनके आशीर्वाद का मार्ग और भी सहज हो जाता है। तो आइए अब सुनते हैं वह अद्भुत और दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य के 32 प्रकार के अपराध क्षमा हो जाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी अपने दिव्य स्वरूप में यमलोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उनका उद्देश्य था मृत्यु और धर्म के अधिपति यमराज से भेंट करना। जैसे ही नारद जी यमपुरी पहुंचे, यमराज ने उनका अत्यंत आदर और स्नेह के साथ स्वागत किया। वे चरणों में प्रणाम कर बोले, हे देवर्षि, आज आपके पवित्र दर्शन से यह यमपुरी धन्य हो गई है। आपके चरण पड़ने से इस स्थान की शोभा और भी बढ़ गई है। यमराज के साधारणपूर्ण व्यवहार से नारद जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भी श्रद्धा से यमराज को प्रणाम करते हुए कहा, हे धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता है। आपके सत्कार से मैं अत्यंत हर्षित हूँ। इसके बाद यमराज ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए विनम्र स्वर में कहा, हे देवर्षि, आपके यहाँ आने का अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। कृपया बताइए, आप किस उद्देश्य से यमलोक पधारे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो? निसंकोच मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। तब नारद जी गंभीर स्वर से बोले, हे धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के अधिपति है। तीनों लोकों के जीवित और मृत प्राणियों का पूरा लेखा जोखा आपके पास रहता है। भूत और भविष्य का समस्त ज्ञान आपके पास पर्याप्त है। इसी कारण मैं अपनी एक जिज्ञासा लेकर आपके पास आया हूँ। कृपया कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। यमराज ने उत्तर दिया, हे महर्षि देवर्षि, आपने सत्य कहा। तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी जीव जंतु और प्राणियों का लेखा जोखा वास्तव में मेरे पास है, किंतु आपके मन का विचार जानना मेरे अधिकार में नहीं। आप तो स्वयं भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त हैं और समस्त लोगों का समाचार रखते हैं। फिर भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। निसंकोच अपनी शंका प्रकट करे। नारद जी ने गंभीरता से कहा, हे धर्मराज, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौट कर आया हूँ। वहाँ मैंने कई विचित्र और भयावह दृश्य देखे। मैंने पिशाच, प्रेत, बेताल, कुष्मांड, चुड़ैल और पिशाचनी जैसी दुष्ट शक्तियों को देखा जो जंगलों और सुनसान स्थलों पर निवास करती है। वे मनुष्य को तरह तरह से सताती हैं और उन्हें कष्ट पहुंचाती है। मेरे मन में प्रश्न उठा कि आखिर यह बुरी शक्तियां मनुष्य को क्यों तंग करती है। इसके अतिरिक्त एक और शंका भी मेरे हृदय में उत्पन्न हुई है। मैंने देखा कि मनुष्य अक्सर अपने सपने में अपने पूर्वजों को देखता है। सपनों में मृत परिजनों का दिखाई देना आखिर किस बात का संकेत है? क्या इसका कोई गहरा रहस्य है? नारद जी ने आगे कहा,
हे धर्मराज, मैं इन प्रश्नों का उत्तर समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए जानना चाहता हूँ। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नारद जी की जिज्ञासा सुनकर यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे देवर्षि, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी प्रश्न पूछे हैं। इनके उत्तर निश्चय ही मानव जाति के लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। मैं आपके सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र और दिव्य कथा सुनाऊंगा। इस कथा में ही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। और ध्यान रहे, जो भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके 32 प्रकार के अपराध क्षमा हो जाते हैं। एक दिन पितृलोक में सेठ धर्मण और उसके भाइयों के पूर्वज आपस में चर्चा करने लगे। वे अत्यंत दुखी होकर बोले, हमारे कुल का यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे घराने में ऐसे स्वार्थी और लालची पुत्र जन्मे हैं। वे न श्राद्ध करते हैं, न तर्पण और न ही दान पुण्य। उनके कुकर्मों के कारण हमें भी कष्ट सहना पड़ रहा है और हमारी आत्माएं तृप्त नहीं हो पा रही है। इस प्रकार विचार विमर्श करने के बाद पितरों ने निश्चय किया कि अब हमें अपने वंशजों से मिलने का उपाय खोजना चाहिए। सभी एक मत होकर कहा, चलो यमराज के पास चलते हैं, वही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। उनसे अनुमति लेकर हम अपने पुत्रों तक अपना संदेश पहुंचाएंगे। निश्चय करके पितृगण आकाश मार्ग से प्रस्थान करते हुए यमलोक पहुंचे। यमराज के दरबार में पहुंचकर उन्होंने आदर पूर्वक प्रणाम किया। यमराज ने उनका सत्कार किया और पूछा, हे महात्माओं, आपके यमपुरी आने का क्या कारण है। तब पितृगण हाथ जोड़कर बोले, हे धर्मराज, हमारे वंशजों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वे न तो दान करते हैं, न श्राद्ध और न ही तर्पण। उनके अशुभ आचरण से हमारी आत्माएं दुखी हैं। कृपया कर हमें एक बार अपने पुत्रों से मिलने की अनुमति दीजिए, ताकि हम उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देकर समझा सके। यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे महात्माओं, जीवित अवस्था में अपने पुत्रों से मिलना आपके लिए संभव नहीं है, किंतु आप उन्हें स्वप्न में अवश्य संकेत दे सकते हैं। अपने संदेश सपनों के माध्यम से दीजिए, यही उचित मार्ग है। पितृगण सहमत हुए और उन्होंने अपने वंशजों को स्वप्न में देखने का निश्चय किया। सबसे पहले वे बड़े पुत्र सेठ धर्मण के स्वप्न में प्रकट हुए और संकेत दिए। धर्मण ने उन संकेतों को महत्व नहीं दिया और सुबह उठते ही भूल गया। यह देखकर पितृ व्यथित हुए हो और अन्य भाइयों के स्वप्न में भी प्रकट हुए, किंतु किसी ने भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे पितृ क्रोधित और दुखी हो उठे। धर्मण और उसके भाई धन की लालसा में इतने अंधे हो चुके थे कि पूर्वजों के दिव्य संदेशों को उन्होंने निरर्थक समझा। किंतु कुछ ही समय बाद उनके जीवन में विपरीत परिणाम प्रकट होने लगे। सेठ धर्मण का व्यापार भारी घाटा हुआ। भाइयों के बीच कलह बढ़ने लगी और अंततः उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच डाली। परिवार उजड़ गया और सभी भाई अलग अलग बिखर गए। यह सब देखकर स्वर्गलोक में पितृगण अत्यंत पीड़ा में डूब गए। वे पुनः यमराज के पास पहुंचे और विनम्र स्वर में बोले, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की यह दयनीय दशा हमसे नहीं देखी जाती। उन्होंने हमारे संचित पुण्यों को नष्ट कर डाला है। कृपया ऐसा उपाय कीजिए जिससे वे अपनी भूल समझ सके। यमराज ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हे महात्माओं, मैं आपकी वेदना को समझ सकता हूँ। निश्चित रहिए, मैं स्वयं उनकी सहायता करूंगा। यह कहकर वे विशाल भैंसे पर सवार होकर पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचकर वे साधु का वेश धारण करते हैं और सबसे पहले सेठ धर्मण के घर जाते हैं। उस समय धर्मण रोगाग्रस्त होकर बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था। साधु रूपी यमराज ने द्वार पर खड़े होकर पुकारा, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। धर्मण की पत्नी सुनंदा बाहर आई और साधु का आदर पूर्वक स्वागत कर बोली, महाराज कृपा पधारिए, मैं भोजन लाती हूँ। साधु ने उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव देखे और पूछा, हे पुत्री, तुम्हारे मुख पर दुख झलक रहा है, कारण बताओ। सुनंदा ने आंसू भरी आंखों से कहा, पहले हमारा जीवन सुखमय था, पर अब नष्ट हो गया है। भाइयों में झगड़े हुए, व्यापार डूब गया और मेरे पति रोगी हो गए। कृपया कर बताइए, यह सब किस पाप के कारण हुआ है। साधु रूपी यमराज बोले, हे पुत्री, यह सब पितृदोष के कारण हुआ है। तुम्हारे पूर्वज असंतुष्ट और रुष्ट हो गए हैं। तुम्हारे पति और भाइयों ने श्राद्ध और तर्पण नहीं किया, पूर्वजों का अपमान नहीं किया, इसलिए सुख समृद्धि नष्ट हो गई। यह सुनकर धर्मण स्वयं दरवाजे पर आया और बोला, हे महात्मा, कृपया करके बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है। मेरे पूर्वज स्वप्न में आए थे, पर मैं उन्हें समझ न सका। तब साधु रूपी यमराज ने विस्तार से समझाया कि जब पूर्वज भूखे प्यासे जंजीरों में बंधे, मैले वस्त्रों में और कुछ मांगते हुए स्वप्न में दिखाई दे, तो यह उनके असंतोष और ऊर्जा
और उनकी अधूरी इच्छाओं का संकेत होता है। और जब वे प्रसन्न, तेजस्वी और आशीर्वाद देते हुए दिखे तो यह शुभ संकेत है। धर्मन को अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। उसने भाइयों को बुलाया और सबने मिलकर नदी पर पूरे विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य का आयोजन किया। इन कर्मों से पितृ तृप्त और प्रसन्न हुए। वे पुनः स्वप्न में प्रकट हुए और इस बार उनके चेहरे पर तेज और प्रसन्नता थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया और भाइयों का जीवन फिर से सुख शांति से भर उठा। व्यापार सफल हुआ, भाईचारा लौटा और परिवार समृद्ध हो गया। अंततः सब ने लंबा सुखमय जीवन जीकर दिव्य विमानों में बैठ पितृलोक की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार यमराज ने नारद जी को यह रहस्य बताया कि स्वप्न में पितरों के दर्शन मात्र कल्पना नहीं होते, बल्कि वे गहरे संकेत और संदेश होते हैं। हमें उन्हें गंभीरता से लेकर अपने पूर्वजों का आदर और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। प्रिय दर्शक मित्रों, आज की इस अद्भुत कथा ने हमें यह सीख दी कि हमारे पितृ केवल हमारे अतीत के हिस्से नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के आदर्श मार्गदर्शक भी हैं। जब हम उन्हें श्रद्धा और भक्ति से याद करते हैं, उनके नाम का दान करते हैं और विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण करते हैं, तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वही यदि हम उनके प्रति उदासीन रहते हैं, तो उनके संकेतों को अनदेखा करते हैं, तो उनके आशीर्वाद की कमी से हमारे जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मित्रों, आइए हम सब यह संकल्प लें कि अपने पूर्वजों का सम्मान सदैव करें, उनके बताए गए मार्ग पर चले और जीवन को धर्म, पुण्य और श्रद्धा के साथ जीने का प्रयास करें। याद रखिए, उनके आशीर्वाद से ही जीवन में स्थिरता और शांति और खुशहाली आती है। दोस्तों, हमारे सपने में कभी कभी हमारे दिवंगत प्रियजन और पूर्वज दिखाई देते हैं। यह केवल यादें और मानसिक भावनाओं का प्रतिबिंब नहीं होता, बल्कि उनके द्वारा हमें दिया गया संदेश या चेतावनी भी हो सकता है। शास्त्रों और पुराणों में इस विषय का विशेष उल्लेख मिलता है और इसे महत्वपूर्ण माना गया है। सपने में मरे हुए लोगों का दिखाई देना हमारे जीवन और कर्मों के लिए संकेतों का माध्यम बन सकता है। यदि हम इन संकेतों को समझकर उचित कर्म करें, तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लौट सकती है। विशेष रूप से 7 प्रकार के संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें सपनों में देखकर हम अपने पूर्वजों की इच्छा और संदेश समझ सकते हैं। पहला संकेत, यदि आपके पूर्वज सपने में भूखे, प्यासे और कुपोषित दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि उनके लिए विधि पूर्वक तर्पण और श्राद्ध नहीं किया गया। वे आपकी ओर संकेत कर रहे हैं, उन्हें आहार और पूजा की आवश्यकता है। ऐसा देखकर हमें तुरंत उनके लिए पिंड दान, तर्पण और आवश्यक दान करना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को तृप्ति और शांति मिले। दूसरा संकेत, यदि वे पुराने, फटे या मैले वस्त्र पहने दिखाई दे, तो यह अत्यंत अशुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि उनके लिए किए जाने वाले धार्मिक कर्म अधूरे रह गए हैं और उनकी आत्मा पूर्ण शांति नहीं पा रही। इस स्थिति में वंशजों का कर्तव्य है कि वे श्राद्ध और अन्य आवश्यक अनुष्ठानों का आयोजन करें। तीसरा संकेत, जब सपनों में पूर्वज किसी वस्तु या चीज की मांग करते हुए दिखाई दे, तो उनकी अधूरी इच्छाओं का प्रतीक है। उनकी किसी इच्छा का पूरा न होना उन्हें मुक्ति से रोकता है। ऐसे समय में हम उस वस्तु का दान या किसी धार्मिक कार्य में उसका योगदान करके उनकी इच्छा को पूरी करना अत्यंत लाभकारी होता है। चौथा संकेत, यदि वे आपके सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दे, तो यह शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि वे आपसे प्रसन्न हैं और आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में आने वाले समय में सुख, समृद्धि और सफलता की संभावनाएं बढ़ रही हैं। पांचवा संकेत, जब वे हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दे, तो यह भी अत्यंत शुभ होता है। इसका संकेत है कि वे आपके प्रयासों और कर्मों से संतुष्ट है और आपकी उन्नति, भला और समृद्धि के लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं। ऐसे सपने मनुष्य को प्रेरित करते हैं कि वह सही मार्ग पर अग्रसर है। छठा संकेत, यदि वे क्रोधित या विलाप करते हुए दिखाई दे, तो यही चेतावनी का संकेत है। इसका मतलब है कि आपने अपने धर्म, कर्तव्य और पूर्वजों की स्मृति का सम्मान नहीं किया। यह देखकर हमें तुरंत अपने आचरण की समीक्षा करनी चाहिए और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन कर सुधार करना चाहिए। सातवां संकेत, यदि वे स्वस्थ, प्रसन्न और तेजस्वी दिखाई दे, तो यह अत्यंत मंगलकारी संकेत है। इसका अर्थ है कि उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है और आपके जीवन में उनके आशीर्वाद से सुख, शांति और समृद्धि आ रही है। यह संकेत भी देता है कि आप अपने कर्मों से सही मार्ग पर हैं और आपके प्रयास सफल होंगे। इस प्रकार सपनों में दिवंगत प्रियजनों के प्रकट होना केवल एक आकस्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में मार्गदर्शन और चेतावनी का माध्यम है।
यदि हम इन संकेतों को गंभीरता से ले और विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और दान करें तो न केवल उनके लिए शांति का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि हमारे जीवन में भी सुख, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए कभी भी अपने पूर्वजों द्वारा स्वप्न में दिखाए गए संकेतों को अनदेखा न करें और उनके प्रति श्रद्धा और कर्तव्य का पालन करें। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और हृदय स्पर्शी लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, अपने अनुभव साझा कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और अनमोल कहानियों का लाभ उठा सकें।